नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यदि कोई यक्षिणी साधना करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी यक्षिणी साधक हैं या यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं या जो लोग यक्षिणी साधना करने का मन बना रहे हैं, उन्हें ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको यक्षिणी साधना करना है या नहीं, क्योंकि यक्षिणी साधना जितना यूट्यूब पर बताया जाता है उतना आसान नहीं है, कोई इजी टास्क नहीं है। इसमें आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और यक्षिणी साधना में अलग अलग या विचित्र या डरावने अनुभव भी आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आप मजबूत मन के हैं और आपको ये साधना करनी है। उसके बाद हमारे चैनल पे या यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप देख लें कि आपको कौन सी यक्षिणी साधना करना है, क्योंकि यक्षिणियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, इनकी जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने कौन सी यक्षिणी साधना करना है। दूसरी बात कि यक्षिणी साधना कौन कौन कर सकते हैं। जो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं और मजबूत दिल वाले हैं, अपना कर्म पे और अपने जप पे अगर जिनकी पकड़ है, वो यक्षिणी साधना कर सकते हैं। और जो लोग स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि मैं यक्षिणी साधना को जरूर सफल कर लूंगा या इसमें सक्सेस हासिल कर लूंगा, ऐसे लोगों को ही यक्षिणी साधना करने के लिए आगे आना चाहिए। और एक और बात है कि आपको केवल YouTube पर देख करके ये चीज डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि मैंने ये वाली यक्षिणी साधना करनी है, क्योंकि जितना इजी आप लोग समझते हैं उतना है नहीं। आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट डिसाइड करें कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है या ये कारण है। कारण निश्चित कर लें कि इस कारण से मैं यक्षिणी साधना करना चाहता हूँ। केवल दिखावे के लिए या मैं भी एक यक्षिणी साधक हूँ, इस प्रकार की मेंटालिटी को लेकर के आपको ये साधना नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यक्षिणी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको छेड़ना उचित नहीं है। अगर आप मात्र छेड़ने के लिए, उन्हें देखने के लिए या आजमाने के लिए साधना करना चाहते हैं तो कदापि ना कीजिए, क्योंकि ये परालौकिक शक्तियां हैं जो आपको भौतिक शरीर में तो नहीं दिखाई देंगी, ना ही ये कोई मनुष्य हैं कि आप उनसे वाद विवाद कर लेंगे या आपका उनके साथ वार्तालाप हो जाएगा और बहुत इजी सब कुछ है और ये आपसे गुस्सा भी नहीं करेंगी। तो ऐसा नहीं है। कुछ यक्षिणियाँ इतनी खतरनाक हैं कि वो अपने साधक को मार भी डालती हैं, क्योंकि कुछ यक्षिणियाँ जो हैं बहुत उग्र रहती हैं और उन यक्षिणियों का स्वभाव ही बहुत तीव्र, उग्र और खतरनाक रहता है। क्रोधित यक्षिणियाँ किसी को भी मार सकती हैं। इसलिए जब आप किसी पारलौकिक शक्ति को छेड़ने का सोचते हैं, मतलब उनकी साधना करने की सोचते हैं या मंत्र जप करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मजबूत दिल का होना चाहिए। चाहे आप 18 वर्ष से ऊपर की स्त्री हैं, पुरुष हैं, लड़का है या लड़की है, पहले आप डिसाइड कर ले कि मैं मजबूत मन का हूँ और मैं कर सकता हूँ, तब आप इस क्षेत्र में आए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं। दूसरा, ये खतरनाक भी आपके लिए हो सकता है। और मान लीजिए आपने किसी यक्षिणी साधना करने का विचार बनाया या मन बनाया, तो उसके लिए आप पहले गुरु दीक्षा जरूर ले लें। मैं देखिए अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि ये जरूरी नहीं कि आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोई योग्य गुरु की तलाश कर लें, चाहे वो यूट्यूब पर हो या नॉन यूट्यूबर हो या जो भी हो, या आपके पास आसपास कोई हो जो अच्छा सक्षम साधक हो, या जिन्होंने स्वयं यक्षिणी साधना कर रखी हो, या जिन्होंने खुद 10 महाविद्याओं में से कोई एक साधना सफल कर रखी हो, या कोई भगवान शिव के साधक है। इस प्रकार आप ऐसे लोगों से दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं पंडित जी से या किसी ब्राह्मण से दीक्षा लेकर के साधना करूंगा, तो ये गलती आप कदापि ना करें। किसी पंडित जी से या ब्राह्मण से दीक्षा ना लें। आप उस साधक से लें जो या तो स्वयं यक्षिणी साधक हो या जो पहले से ही महाविद्या का साधक हो, जो महाविद्या साधना करता है या कर रहा है, चाहे वो 10 महाविद्याओं में से कोई भी क्यों ना हो। एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो है यक्षिणी साधना पत्नी रूप में
कदापि ना करें, ये भूल आप कभी ना करें। यदि आप अनमैरिड हैं और आप ये भूल करते हैं तो बड़ा ही मुश्किल है कि अगर आपका विवाह हो जाए, चाहे आप साधना सफल करो या ना करो, ये अलग बात है। लेकिन यदि आपने किसी साधना को या यक्षिणी साधना को आपने पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए आप किया है, चाहे उसमें सफलता मिली या नहीं मिली, तो आपकी विवाह में अड़चने जरूर आएंगी। एक चीज और तो यक्षिणी साधना को आप प्रेमिका रूप में भी ना करें। यदि बाद में आपका मन बदल गया, आपने साधना छोड़ दी और यक्षिणी शक्तियां एक्टिवेट हो जाए, परालौकिक शक्तियां देखिए बहुत जल्दी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। मान लो आप प्रेमिका रूप में कर रहे हैं, बाद में आपकी लाइफ में कोई अच्छा लड़का या लड़की आ गई और आप यक्षिणी को किनारे हटाना चाहते हैं, तो फिर यक्षिणी घातक हो सकती है आपके लिए। कारण कि यक्षिणी जो आप प्रेमिका रूप में कर रहे थे उसे क्रोध आएगा। वैसे ह्यूमन बीइंग कोई भी रहे, अगर आप भौतिक शरीर की बात करें, अगर आपकी कोई प्रेमी है या प्रेमिका है, जब वो ही टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कि आपकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आए, तो ये तो परालौकिक शक्तियां हैं, ये तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगी और आपके जीवन को फिर हेल होने से कोई नहीं बचा सकता। एक बात और एक और बात, तो फिर कौन से रूप में करें? आप माँ या बहन रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन माँ के रूप में यदि आप कर रहे हैं तो सिर्फ माँ या देवी माँ मान करके, देवी माँ और देवी माँ में फर्क है। देवी माँ मान करके तब करें यदि आपकी माँ जीवित हैं और अभी हैं, तो आप देवी माँ के रूप में उनको करें। यदि आपकी माँ नहीं है तो फिर आप माँ स्वरूपा ही कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी बहन नहीं है तो बहन स्वरूपा करें। और अगर मान लीजिए आपकी बहन है फिर भी आप इसको बहन रूप में करना चाहते हैं, तो आप इसको अपनी द्वितीय या तृतीय, मान लीजिए आपकी एक बहन है तो द्वितीय बहन का दर्जा दें। यदि आपकी 2 बहनें हैं तो तृतीय बहन का दर्जा दें कि जैसे मेरी 2 बहनें हैं उसी प्रकार मैं आपको तीसरी अपनी बहन दिल से मानता हूँ। ये आप अपने संकल्प में भी कहें। सबसे उत्तम और सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है मित्र रूप में। जब भी आप यक्षिणी साधना करें तो मित्र रूप में ही करें। इससे देखिए ना माँ के लिए कोई खतरा है, ना बहन के लिए कोई खतरा है, ना आपकी लवर या प्रेमिका के लिए कोई खतरा है, ना ही आपकी पत्नी या वाइफ के लिए कोई खतरा है। अगर आप मित्र तो देखिए कितने भी हो सकते हैं, लेकिन माँ एक हो सकती है, बहन अनेक हो सकती है, पत्नी एक हो सकती है, प्रेमिका एक हो सकती है। तो इसमें यक्षिणी का क्रोध करने लायक कोई वजह नहीं बचेगी। इसलिए आप जो है यक्षिणी साधना जो मित्र में सर्वश्रेष्ठ रहेगी करना। और मित्र जो आपका है वो आपका हर सुख दुख बांट सकता है, आपको हर प्रकार से गाइड कर सकता है। जो बात आप किसी से नहीं कह सकते, माँ से नहीं, बहन से नहीं, पत्नी से नहीं, प्रेमिका से नहीं, वो आप अपने दोस्त या मित्र से कह देते हैं। तो यदि आप यक्षिणी साधना मित्र रूप में करते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला रहेगा। और पहली बात ये है कि यदि आप वैसे भी अगर प्रेमिका रूप में करना चाहते हैं मान लीजिए, तो आप सबसे पहले फिर भी मित्र रूप में ही करें। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यक्षिणी साधक की सामर्थ्य, मंत्र जप ऊर्जा, साधक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, साधक की जो आकर्षण की जो पावर है, साधक का जो ऑरा है, उससे खींची चली आती है। जब वो इससे खींची चली आती है, यदि वो देखे कि साधक तो मतलब बहुत कमजोर है, उसका ऑरा भी कमजोर है, बॉडी स्ट्रक्चर भी उतना सही नहीं है, तो इससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि वो प्रेमी रूप में देखिए कोई भी अगर भौतिक रूप में कोई आपकी प्रेमिका रहे, जैसे कोई लड़की है, कोई अगर लड़का है कोई, तो वो क्या है, वो चाहेगा कि आपका जो फिजिक्स है वो बिल्कुल ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आपका जो ऑरा है वो अच्छा हो, देखने में आकर्षण हो, तभी भी जो है आपसे परालौकिक शक्तियां तभी ही आकर्षित होती हैं। मान लीजिए आप एक लड़की हैं और आप एक अच्छा प्रेमी चाहती हैं अपनी लाइफ में, वो तभी आएगा जब आप गुड लुकिंग होंगी, देखने में ब्यूटीफुल होंगी, स्माइलिंग फेस होगा, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा, या आपका जो बातचीत करने का जो लहजा है वो भी अच्छा होगा और आप में आकर्षण शक्ति भी रहेगी। तभी शादी के लिए भी देखिए तभी कोई आपको हाँ करता है कि हाँ आप देखने में गुड लुकिंग है, अच्छा जॉब प्रोफाइल है, आकर्षण अच्छा है। उसी तरह से जो यक्षिणी है वो भी पहले आपका फिजिक्स देखेगी, आपका ब्रह्मचर्य का कितना आप पालन कर सकते हैं वो देखेगी, आपका ऑरा कैसा है, आपकी मंत्र जप ऊर्जा कैसी है,
तो अच्छा रहेगा कि आप मित्र रूप में करें। बाद में मान लीजिए वो प्रेमिका रूप में कन्वर्ट होना चाहती है, तो स्वयं आपको वो बताएगी कि मैं प्रेमिका रूप में आपके पास आना चाहती हूँ, तो आप ये उपाय कीजिए, या मुझे ये भोग दीजिए, ये उपाय कीजिए, या फला मंत्र जप कीजिए। हो सकता है वो आपको कोई गुप्त मंत्र रहस्य भी बताए। तो ये सब श्रेष्ठ रास्ता है। लेकिन पत्नी रूप में करेंगे, प्रेमिका रूप में करेंगे तो खतरनाक हो जाएगा। मित्र रूप में करेंगे और बाद में प्रेमिका रूप में आना चाहे या पत्नी रूप में आना चाहे, तो वो आपको खुद ही बताएगी कि हाँ मैं ये चाहती हूँ। और देखिए, मित्र से आपका जो है पत्नी संबंध, प्रेम संबंध हो सकता है। आप मित्र से विवाह भी कर सकते हैं, और मित्र का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। और जब आपकी दोस्ती गहरी होती है तो आप अपने मित्र के साथ बहुत इजीली विवाह बंधन में बंध जाते हैं, या मित्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपको उनसे प्रेम भी होने लगता है। हो सकता है शुरू में यक्षिणी भी मित्र रूप में आपके पास आए, बाद में आपका प्रेम बढ़े और फिर वो आपको प्रेमी रूप में पाना चाहे या आपकी पत्नी बनकर रहना चाहे, वो उस पर निर्भर करता है। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि मैं साधक हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही यक्षिणी करे। तो ये भूल आप मत कीजिए, क्योंकि यक्षिणी जो है वो परालौकिक शक्ति है। आप चाहे कितने भी परफेक्ट हों, लेकिन आप उसके सामने थोड़ा कमतर ही रहेंगे। या तो फिर आप 10 महाविद्याओं में से कोई एक अच्छे साधक हो, एक अच्छी साधना आपने कर रखी हो, या किसी साधना में आपने अच्छे से परफॉर्म कर रखा हो, तभी है कि यक्षिणी आपसे दबकर रहेगी या आपकी हर बात मानेगी। नहीं तो ये परालौकिक शक्तियां जो हैं कई बार साधक पर ही हावी होने लगती हैं। तो आप ये बात जान लें, सोच लें, विचार लें। और दूसरी बात, यक्षिणी साधना में आपको मंत्र जप का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यक्षिणी साधना में एक कुबेर मंत्र जी का जप आप जरूर कर लें, गणेश जी के मंत्र का जप आप जरूर कर लें, अपने इष्ट या भोलेनाथ जी के मंत्र का जप आप जरूर कर लें। उसके बाद यक्षिणी जप आप करना शुरू करें। उसके बाद लास्ट में क्षमा प्रार्थना भी कर लें, क्योंकि भूल चूक कोई हो जाए तो हमें आप क्षमा कर दीजिए करके। उसके बाद आपको ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। 45 मिनट का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, जितना आपका कैपेसिटी है, आराम से उतनी देर आप बैठिए और ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, ध्यान एक्चुअली लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। क्योंकि शुरू में बड़ी मुश्किल आती है लोगों को ध्यान में, और वो ध्यान ठीक से नहीं लगा पाते हैं, और इतना इजी भी नहीं है ध्यान लगाना। और वैसे भी ध्यान एक घटना है जो घटित होती है। हम तो उसकी सिर्फ तैयारी करते हैं कि आज घटित होगी, कल घटित होगी, 1 साल बाद घटित होगी, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन ध्यान के माध्यम से ही पहले यक्षिणियां आपकी शक्तियों से पुष्ट होती हैं। ध्यान में ही पहले वो आपको दर्शन देती हैं, फिर आहट होती है, जैसे घुंघरू की आवाज आ गई, सांस की आवाज आ गई, उसने आपको आकर के टच कर लिया। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे अनुभव होंगे। अब क्या होता है कि जब इंसान को अनुभव होना शुरू होते हैं एक साधक को, तो विचलित हो जाता है। कई बार वो ज्यादा ही खुश हो जाता है कि मुझे तो सफलता मिल रही है, मैं परफेक्ट साधक हूँ। बट ऐसा नहीं है। देखिए, अनुभव होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ जाते हैं, फिर उनको अलौकिक अनुभव होते हैं, तो कोई बात नहीं। वो जब कोई नया कोई साधक रहता है या उसके लिए वो बड़ी बात हो सकती है। लेकिन जब आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं, ऐसे अनुभव हो रहे हैं, तो पहली बात, खुश ज्यादा नहीं होना है। दूसरी बात, विचलित नहीं होना है। तीसरी बात, आपका ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी विखंडित नहीं होना चाहिए। कई बार होता ऐसा है कि यक्षिणी मनमोहक रूप बना करके या उसकी नायिकाएं मनमोहक स्वरूप बना करके आ जाती हैं, और आप मात्र उनके देखने मात्र से ही आपका जो है ब्रह्मचर्य विखंडित हो जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो आकर के आपको टच करती हैं, चाहे हाथ पे टच किया, सिर पे टच किया या पीठ पे टच किया, और आपका जो है ब्रह्मचर्य विखंडित हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आपका किसी भी साधना में ब्रह्मचर्य विखंडित हो जाता है, चाहे वो यक्षिणी साधना है, अप्सरा साधना है, तो फिर वो साधना दूषित मानी जाती है। उसका फल तो आता है, बट उतना नहीं आता। मतलब 100 में से 100% तो नहीं आएगा, 100 में से 40, 30, 35, 50 आएगा। लेकिन अभ्यास के लिए आपको वो कंटिन्यू रखना चाहिए, मंत्र जब बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी और अंतिम बात, यदि आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं और अच्छी आपको सफलता हासिल हो रही है, उसके बाद आपको यक्षिणी साधना का विसर्जन भी कर लेना चाहिए।
और कई बार इसको कुछ साधनाओं हैं यक्षिणी माँ की जो कि पाप कर्म मानी गई हैं। तो जब आप ये इस तरह से करते हैं तो आपको जो है इस साधना में जो है एक और साधना संपन्न करनी चाहिए, जो गुप्त साधना है वो साधना आपको संपन्न करनी चाहिए, ताकि यदि कोई पाप कर्म आपसे हुआ है तो मिट जाए या खत्म हो जाए। ये बहुत जरूरी रहता है, चाहे आपको सफलता मिले या ना मिले। ये देखिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। जब आपने यक्षिणी साधना की, आपको सफलता मिली या नहीं मिली वो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित करने के लिए आपको 2 गुप्त साधनाओं में से एक गुप्त साधना संपन्न करनी पड़ेगी, और उसका आपको कम से कम 11,000 जप करना पड़ेगा, तब आपको जो है उससे मुक्ति मिलेगी। ये जरूरी है। यदि आपको यक्षिणी सिद्ध हो जाती है और लाइफ आपकी ठीक से चल पड़ती है, यक्षिणी भी आपसे प्रसन्न है, आप यक्षिणी से प्रसन्न है, वो आपका दिया काम कर रही है, आप उसका दिया काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, तो फिर जब अंत समय जब आता है तो उसमें आपको वो साधना जरूर कर लेनी चाहिए जो हम आपको बताएंगे। नहीं तो फिर यक्षिणी आपको अपने लोक में लेकर के जाएगी। यहाँ तो देखिए आपका जीवन कितना है, यहाँ पे आपका जीवन है मैक्सिमम 100 साल, ठीक है, या एवरेज जैसा रहता है 65 या 70 तक। तो 65-70 तक आपने मान लो 18 साल की उम्र में यक्षिणी साधना की या 21 साल की उम्र में यक्षिणी साधना की, और आप 65 एज हासिल की, आप अंतिम एज, तो कुछ ही सालों तक उसने आपकी जो है सेवा की, या आपका दिया गया काम किया, या जो भी आपको बेनिफिट उससे हुए। लेकिन उसके बाद उसका एक वचन में ये भी रहता है कि अब आप उसके लोक चल करके उसकी सेवा करेंगे, तो आपको उसके लोक चल करके हजारों सालों तक भी उसकी सेवा करनी पड़ सकती है। तो यदि आप उस साधना का तर्पण नहीं करेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे, और जो गुप्त मंत्र जब हम बताएंगे वो नहीं करेंगे, तो फिर निश्चित ही मृत्यु उपरांत आपको यक्षिणी अपने लोक लेकर के जाएगी, और फिर वहां पे आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और उसका टाइम पीरियड क्या हो सकता है, 100 साल, 1000 साल, हजारों साल, इसका कुछ भी टाइम पीरियड हो सकता है, जो कि यक्षिणी की इच्छा पे निर्भर करता है। हमने पहले ही कहा कि ये पारलौकिक शक्तियां हैं, छेड़ना आसान है लेकिन इनको संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है, और इनसे जान छुड़ा पाना भी बहुत मुश्किल है। अभी जो आपकी लाइफ है वो एकदम स्मूथ चल रही है, फिर भी आप मात्र देखने के लिए या छेड़खानी करने के लिए यदि यक्षिणी साधना करते हैं, या कहीं से बुक ले लिया, यूट्यूब पे कोई मंत्र देख लिया और माला ली और आपने शुरू कर दिया, तो उसका जो आपको दुष्परिणाम आएगा वो देखते ही बनेंगे। फिर आपको लगेगा कि मैंने ये चीज क्या कर लिया। इसलिए पारलौकिक शक्तियों को जब भी छेड़ें या जब भी उनकी साधना करना चाहें, तो प्रॉपर गुरु की देखरेख में संस्कारित अभिमंत्रित सामग्री के साथ करें, और गुरु से संपर्क बनाए रखें, ताकि जो है आपसे कोई भूल चूक ना हो जाए। अगर आज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।